नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आज संडे स्पेशल में बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए। आपको एक चीज़ मैं महसूस कराना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि जब जब आप आगे बढ़ेंगे या बढ़ चुके होंगे या बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, तब तक बहुत से लोग आपकी टांग खींचेंगे। टांग खींचने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, शब्दों से, अपने कृतों से, गड़बड़ नालायक कृतों से, गड़बड़ नज़रों से, गड़बड़ भाषा शैली से। क्यों? उसको आपका कामयाब होना नहीं दिखता है। आपका ये मतलब किसी एजुकेशन से बात जुड़ी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आप कामयाब ना हो। उसका रीज़न क्या है? एक्सप्रैक्टिकल करके बताता हूं मैं। आप लग्जरी कार एक किसी कंपनी ले लीजिए, 20-22 लाख की ले आई और प्यारा सा अपना नाम लिखा दीजिए। नाम गाड़ी कंपनी की हो, कोई आपका नंबर नहीं है, और नई ले आइए, बढ़िया सा नारियल फोड़िए, उसका अपना जो धार्मिक है वो करिए, और ला के सिर्फ हारन बजाते हुए अपने गली मोहल्ले गांव में एरिया में ले आइए। तो विश्वास मानिए, जब लाएंगे और किसी को मिठाई खिलाएंगे, नहीं भी खिलाएंगे, ले आएंगे कि उनका लड़का, उनकी लड़की, उनकी बहू, उनका पोता वो लग्जरी कार 25 लाख की लाया है। उसकी इनकम तो इतनी है नहीं। विश्वास मानिए मित्रों कि रात में 2 बजे आप कम से कम अपने आस पड़ोस के 20 से 25 लोगों को ऑनलाइन पाएंगे, जो कभी 9 बजे सो जाया करते थे, 10 बजे सो जाया करते थे, उनको रात में 12 बजे 1 बजे आप ऑनलाइन पाएंगे। यार क्या बात है! क्या उसने फाइनेंस कराया होगा? फाइनेंस कराया होगा, कितना डाउन पेमेंट दिया होगा? कि डाउन पेमेंट दिया होगा तो कितनी EMI आई होगी, कितने महीने की आई होगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया होगा, कितने साल का बीमा होगा? ये तमाम से ये विचार उनके मन में, सबके मन में घूमते रहते हैं कि यार ये बंदा कैसे ले आया। फिर आपके पिताजी से आपके घर में कहेंगे, गाड़ी तो अच्छी है, गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन इसका एवरेज कम है। दूसरे की तुलना करेंगे, आप सिद्ध कर दोगे या आपके परिवार वाले सिद्ध कर देंगे कि इसका एवरेज अच्छा है, 7 सीटर है, ऑटोमेटिक गियर है, इसमें बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छी चलती है, बैलेंसिंग बहुत है, मतलब बहुत कुछ बताएंगे। इसमें सेफ्टी के लिए बलून दिए हुए 4, 6, 8, 10, इसमें चोट नहीं लगती है। तमाम सी फीचर आपको समझा वो बताएंगे। उसके बाद कहेंगे सब तो ठीक है, लेकिन ये कलर सही नहीं है। मतलब उनके वो सिर्फ आपको खिंचाई कर रहे हैं। आप ले कैसे आए? पॉसिबल कैसे? 25,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी करने वाले, 50,000 की नौकरी वाले 20 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी कैसे ले आए? ऐसे लोग हैं समाज में। लेकिन दोस्तों, उनसे हताश मत होइएगा, उनकी बातों से निराश मत होइएगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने आप को मुस्कुराइएगा कि ईश्वर ने हमें दिया है। और फिर वो गाड़ी भले ही उस पर नाम लिखा कि महीना भर ले आइए, विश्वास मानिए सबकी नज़रें आप पे तिरछा होंगी, कैसे लड़का ले आया। भले चाचा बुआ नमस्ते करके आप शीशा उतार के प्यार से बात करते जाओ, मोहल्ले के हिसाब से जो रिश्ता लगता हो। ये अंदर से जलन की भावना, जो जलन की भावना होती है, बहुत खराब होती है। लेकिन हमारे लिए नहीं होती है, आपके लिए नहीं होती है। क्योंकि किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, मुझे नाम याद नहीं, कि जब दुश्मन को परेशान करना हो तो उसको गाली मत दो, उसको चट्ठा मत दिखाओ, उसको बंदूक मत दिखाओ। जानते हैं, जब सामने से गुजरे तो सिर्फ ऐसे मुस्कुरा दीजिए। उस मुस्कुराहट में वो इतना मर जाएगा, भले बुखार हो, फीवर हो आपको, उस मुस्कुराहट में इतना मर जाएगा, उसको 4 तमाचे लग जाएंगे जो आप, और वो ऐसा होगा दर्द जो कम से कम उसको हफ्ता भर परेशान करेगा, 10 दिन परेशान करेगा, 5 दिन परेशान करेगा। यार बंदा मुस्कुरा क्यों रहा था? वो तो मैं तो मुझे घूरना चाहिए था। उसने बड़े ही सफलता के साथ में, बड़ी आहिस्ता से, नॉर्मल तरीके से मुस्कुरा दिया। तो मुस्कुराहट से आपने उसको पराजित कर दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, जब जब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, जब जब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, लोग आपको नीचा दिखाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। अभी आप ज़्यादा पढ़ने लगिए, एजुकेशन की बात करने जा रहा हूँ। पढ़ने लीजिए तो लोग क्या कहेंगे, रात में 12 बजे 2 बजे तक पढ़ने ठीक बात नहीं होती है। 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिया, सब तो पढ़ ही रहे हैं।
वो फलाने की बिटिया कौन वो कप्तान बन गई, और वो बिटिया कौन डीएम बन गई, वो कौन एसडीएम बन गई। ठीक है ना। ये मतलब आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो उसको तकलीफ है, आप ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं तो तकलीफ है, आप ज्यादा फेमस हो रहे हैं तो उसको तकलीफ है। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके आसपास में, देखिए आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके मिलने वालों में से। तो जब जब आपको लगे कि वास्तविक बात है कि हमें दूसरा देख के कुछ नीचे गिराना चाहता है, तो समझ जाइए कि आप सही राह पे हैं, आप सही राह पे हैं। इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं ना। ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, मेरे साथियों, हमारा और दिव्यांगम चैनल का सिर्फ यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से, और संडे में जो आपका प्यार मिलता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यही चाहते हैं दिव्यांगम चैनल कि आप कभी भी हताश ना हो, कभी भी निराश ना हो कि हम इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। अब जब जब आपको मिले तब और अच्छा प्रयास कीजिए, हताश मत होइए। आप किसी प्रतियोगिता में नहीं आए, एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा आप कोशिश करते रहिए जब तक कि उसकी लिमिट है। आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं। आपने तैयारी की, आपने बिजनेस किया, आपने क्या कहां तक बुलंदियों तक गए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, मैं वहीं पे लेके आऊंगा आपको, कि जलने वाली बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, नहीं तो वरना फिर आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। हम उस तरीके से कि हमने बताया ना, अभी आपको भरसक प्रयास करेंगे। हम इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं, हम करने सब चाहते हैं। आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात छोड़ी थी उसको पूरा कर रहा हूँ। आपने किस उपलब्धि को हासिल कर दिया, कौन से नए वैज्ञानिक बन गए, कौन से डीएम बन गए, कौन से आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बन गए, कौन सा बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, कौन सी बहुत रेस जीत ली। आप कहाँ तक पहुँचे ये बड़ी बात नहीं, आप कहाँ तक पहुँचे ये बड़ी बात नहीं, आपने प्रयास किया ये बड़ी बात है। क्योंकि 100 में जीतना एक ही लोग को है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या इसका मतलब 3 ही लोग दौड़े हर भाग में, हर चीज़ में प्रतियोगिता वही ले, और नौकरी में वही फार्म भरे। आप प्रयास कहाँ तक कर सकते थे। अरे बहुत लोग होंगे कि अगर एजुकेशन की बात की जाए, किसी चीज़ के लिए आपने परीक्षा फॉर्म भरा, ऑनलाइन भरा, उसके बाद में फिर पेपर देने गए जिस जिले में लगा, उसका रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। बहुत लोग होंगे तो उनको उसकी जानकारी नहीं होगी कि ये भी कोई परीक्षा होती है, ये भी कोई टेस्ट होता है, ये भी कोई एग्जाम होता है। आप इस काबिल थे। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन कराया, बरेली चला गया, झांसी चला गया, मेरठ चला गया, उन्नाव चला गया, दिल्ली चला गया, गाजियाबाद चला गया, कहीं दूर चला गया सेंटर, इलाहाबाद चला गया। अरे यार 200-300 किलोमीटर दूर पैसा खर्च होगा, नहीं जाएंगे। आप उस पावदान को भी पास हो गए। एक उस पावदान को पास हुए कि जिनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई एजुकेशन होती है। उस एक और पावदान पास हो गए जब आपने परीक्षा दी। एक और पावदान पास हो गए जब आपका किसी भी रैंक में नाम आया। वरना दो लेवल तो आपने पार ही कर दिया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने क्या प्रयास किया, हमने प्रयास कितना किया और हमें सफलता। हमने अब की बात करें, अब की बार एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, तैयारी करेंगे, दौड़ की तैयारी करेंगे, तो आपके अनुभव के साथ यहां से तैयारी करेंगे। आप यहां से यहां तक आए और यहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसका मतलब है कि आपकी इतना अनुभव मिला, अब हम यहां से जंप करेंगे, फिर नहीं आ पाए फिर जंप करेंगे। और आपने दोस्त रिश्तेदार जो भी लोग हो जो सार्थक नहीं सोच सकते, हमेशा नहीं हो पाएगा, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। उनसे दूर रहिए, उनसे जैसे गाड़ी पर उचित दूरी, ताकि वो ब्रेक लगाए इमरजेंसी में, तो कम से कम आप भी लगा पाओ। वो तो प्लान करके लगा रहा है, आप अनप्लान हैं, कोई प्लान नहीं है, तो तब भी उचित दूरी बहुत जरूरी है ना। ऐसा तो होता है। तो ये हकीकत है। तो आप उनसे अपनी दूरियां बना लीजिए दोस्तों। और जो योग्य आदमी हो उसका पीछा मत छोड़िए। पीछा कहने का मतलब कोई धनिक लाभ वाली बात नहीं। उनका पीछा इसलिए करने का मतलब है उनसे गुरुजी, बुआ, मौसी, दीदी, जो भी आपका रिलेशन के माहौल के हिसाब से हो, उसको कहिए, फ्रेंड कह सकते हैं, उसको रिश्ता बनाइए और रिश्ते में उनसे जानकारी लीजिए, उनसे और अपने को मतलब योग्य बनाइए। क्योंकि विकास दृष्टि सर जो दिल्ली में हैं, वो कहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे अगर आप आधा घंटा 30 मिनट सार्थक बहस कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, लॉ हो, शिक्षा विभाग हो, ऐसे बहुत से विभाग हैं, आप आधा घंटे तक या से कम 15 मिनट तक 20 मिनट तक सार्थक बात कर सकते हैं, जायज बातों पे बहस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक योग्य आदमी हैं। आपको एसडीएम नहीं बन गए,
आप एसडीएम नहीं बन गए, आप बहुत बड़े खेती वाले नहीं बन गए, बहुत बड़े हवलदार नहीं बन गए, कोई बड़ी पोस्ट वाले आप सीएमओ नहीं बन गए, लेकिन आप के अंदर योग्यता है, जो उस योग्यता से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जिस बिजनेस में बैठ जाएंगे, जिस क्षेत्र में बैठ जाएंगे, उसमें अपनी महारत हासिल कर देंगे, जो आप मुकाम चाहते हैं उसमें वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब दोस्तों बात है। इस बहुत तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल बात नहीं, आज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है मेरे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों, होता है ना, आप साथ भी होता होगा। जब जब आप कामयाबी के ऊपर बढ़ते हैं तब तक लोग पैर खींचते हैं, नीचे दिखाते हैं, लेकिन हमें उससे नीचा नहीं दिखना है, हमें उस चीज़ को नगण्य मानना है और उनसे अपनी दूरी बना लेना। हु आर यू, पता नहीं, बस दूरी, उचित दूरी बहुत जरूरी। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। आपको जिस तरीके का टॉपिक चाहिए वो कमेंट करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, दिल से कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को।